आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का 39 नंबर सवाल से देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है और अब तक हम कहीं ज़्यादा फार्मूला यानी कि कहीं फार्मूला का और कहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है जो कि आपको रटना पड़े, बशर्ते अगर आप टेक्निक जानते हो जो कि रेशियो मेथड होता है, प्रतिशत विधि होता है या फिर परसेंटेज विधि होता है, जो भी परसेंटेज प्रतिशत एक ही हो गया, यानी कि और भी बहुत सारे यूनिटरी मेथड बताए, जितना भी मेथड बताए अगर उतना आप लोग जान गए हो, मतलब कॉन्सेप्ट ले लिए हो, तो अब जो क्वेश्चन आएगा उसी का निचोड़ आएगा, उसी को आप जल्दीबाजी में कैसे सॉल्व कर पाओगे वो चीज़ होगा। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 है तो ब्याज क्या है। एक चीज समझो, CI और SI का वो हमको अंतर दिया है 160 रुपया, ठीक है, और 2 वर्ष का हमको सिंपल इंटरेस्ट बोला है 2880 रुपया, ठीक है, 2 वर्ष का। तो हमको बोला है ब्याज की दर चाहिए, रेट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से चलते हो, तो अन्यथा आपको काफी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली बात आप ये कहोगे कि सर अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 2880 रुपया, तो 1 वर्ष का SI मेरा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा, 14 दूना 28, 40 दूना 80, 1440 रुपया मेरा 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया। अब चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 160 दिया और समय भी 2 वर्ष ही बोला है, तो अगर हमको पहला साल अगर हम ब्याज लेते हैं तो 1440 मिलेगा, क्योंकि पहला साल अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से भी मांगोगे तो भी 1440 ही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मांगोगे तो भी 1440 मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे तो हमको कोई ब्याज है नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर हमको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, सेम चीज रहता है। लेकिन जैसे ये पहला साल हो गया, जैसे दूसरा साल जाएंगे तो हम बोलेंगे 1440 दे दो हमको, ठीक है, ये तो ले लेंगे। और चूंकि CI का अंतर 160 दे रहा है, इसका मतलब इधर 160 रुपया और लिया होगा। हम पिछले बार मतलब कि पिछले क्लास में बताए थे कि ब्याज का ब्याज जो पहला दूसरा साल आता है वही आता है CI SI का अंतर, ये आता है। तो ये हमारा 160 CI का अंतर यहाँ भर दिए। अब देखो 1440 से अगर 160 आ रहा है ब्याज मेरा, तो रेट क्या रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि दर बराबर 100 यानी कि 160 बटे 1440 गुना 100, ठीक है, 0 0 कटा लो यहाँ से, 16 नमा 44 से, तो 100/9 11.1/9% आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मूला बता दिए और उस ट्रिक से आप सारे सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी कॉन्सेप्ट दिए हैं, बहुत सारी बातें बताए हैं और उन सभी बातों का यूज करके आपको आंसर तक पहुंचना होगा। किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हम भी नहीं जानते हैं। हाँ, कुछ बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर आप जो पिछला क्वेश्चन में बहुत सारा बोल रहे थे, क्या नंबर क्वेश्चन जैसे कि 36 नंबर, बोले उसको अगर हम बेसिक से बनाए तो कैसे बनाए, कुछ बच्चे हमको बोल लेते। तो देखो 36 नंबर सवाल हम एक बार फिर से बता देते हैं, 36, 37, 38, क्योंकि उधर जो पीछे हम बताए थे आपको ऑप्शन से बताए थे, हमको पता है ऑप्शन से बताए थे और भी बहुत सारा तरीका बताए थे, रेशो भी बताए थे। लेकिन अगर हम उसको बेसिक से बनाएंगे तो भी जल्दी बना सकते हैं 36 नंबर। अब पूछा तो बता देते हैं। देखो 36 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कहता है कि 2500 रुपया। ये क्वेश्चन हम बताए थे पिछले क्लास दिन और, लेकिन वो तरीका आपका ऑप्शन से था और ऑप्शन से करते हो तो भी समय तो लगेगा, क्योंकि सब ऑप्शन चेक करना भी एक तरह का झंझट है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक से बनाते हैं तो सबसे पहली बात आपको देखो बोला है 2500 रुपया मेरा मूलधन दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको समय दे दिया, टाइम दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है और CI और SI का अंतर दिया है आपको, CI और SI का अंतर दिया है 16 रुपया, ठीक है।
अब इसको अगर हम बनाएंगे वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो हम बोलेंगे कि सर ब्याज की दर है हमारा R%। ब्याज की दर मान लो, ब्याज की दर बराबर R%, ठीक है। ये आप मानना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन का। अगर आप मान लेते हो, माना ब्याज की दर R% है, तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम पहला चूंकि 2 साल का CIS का अंतर 16 रुपया दिया, हमको 2 साल कम करना होगा। अगर हम पहला साल लेते हैं R% से इसका, तो R/100 कटाएंगे तो हो जाएगा 25R। 25R हो गया मेरा पहला साल, ठीक है। दूसरा साल जब आएंगे तो भी हम इसका R% ही लेंगे 25R। लेकिन हमको ब्याज का ब्याज मिलेगा, और ब्याज का ब्याज जब हम इसका R% लेंगे तो R% हो जाएगा यानी कि 0.25R का स्क्वायर। ये हमारा दूसरा साल होगा। क्यों होगा? अगर आप 25R गुना R/100 करते हो तो 25R का स्क्वायर, 25 का R स्क्वायर बटे 100 होगा, और जितना नीचे जीरो उतना उनके बाद दशमलव, तो 0.25R का स्क्वायर होगा। अब इसका अंतर हमको दिया है 16 रुपया। यही चीज होता है CI माइनस SI का अंतर, क्योंकि ये 25R SI आया था और ये सब मिलकर CI होता है। लेकिन अगर हम हटा दें SI को इधर तो 0.25R मेरा बचेगा, जो कि CI और SI का अंतर होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस पे फोकस रखना, CI माइनस SI। अब देखो इसका मान हमको दिया है 0.25R का स्क्वायर बराबर दिया है 16, ठीक है। ये दिया तो हमको R चाहिए, रेट चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि सर R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 बटे 0.25, ठीक है। अब 0.25 है तो यहाँ पर कटा के ले जाओगे 16 बटे दशमलव हटा के गुना आप 100 भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कटा सकते हो 25 चौके 100, तो 16 चौके 64 हो रहा है। R स्क्वायर 64 है तो R बराबर हो जाएगा √64। 64 का वर्गमूल निकलेगा 8%, आपका आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 36। और पिछले सेशन में, पिछले जो क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को, उसमें ऑप्शन से यूज करने के लिए बताए थे, और आपको रेशियो विधि से भी बताए थे कि ऑप्शन से चेक करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। जैसे 8% इसका लेते हो तो 20 25 8 कितना हो जाता है 200 लिखोगे, फिर आपको इसका फिर 8% लिखोगे तो 0.8 दूना 16 रुपया, तो CIS का अंतर 16 रुपया प्रूव्ड हो गया, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अगर इस तरह सीख के रखते हो तो आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन से वो ना तो कि क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया जिसमें आपको फ्रैक्शन की बात हो जाए, पूर्णांक की बात हो जाए, तो आप डायरेक्ट इसके साथ यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हो। हम और 1-2 क्वेश्चन है, 36 के बाद 37 भी है, 38 भी है, सिखा देते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए। और ये यही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। SSC भी यही फॉलो करता है, रेलवे भी यही फॉलो करता है। अगर आप अभी भी नहीं सीखे हो तो और मौका है 2-3 क्वेश्चन में, तो सीखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसी तरह का है, एक ही टाइप का आप बना सकते हो। हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि 5000 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है तो प्रतिशत क्या है। सिंपल सी बात है, 5000 हमको दिया है, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया हुआ है हमको, CI और SI का अंतर दिया है 72, 2 वर्ष समय दिया है, और हमको रेट चाहिए। तो रेट निकालने के लिए प्रतिशत क्या है, तो आपको इतना तो पता है ना कि हमको रेट मान लेते हैं R%। अगर R% लेते हैं तो पहला साल जो रेट होगा इसका R/100 करते हो तो 0 कट जाएगा, 50R आ जाएगा, ठीक है। 50R आया। दूसरा साल अगर हम लेते हैं तो भी हमारा 50R ही आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल एक ही आएगा। लेकिन चूंकि हम CI निकालना चाह रहे हैं अब 2 साल में, तो इसका हम लेंगे R% लेंगे तो देखो R स्क्वायर तो कर देगा, 50 तो लिखेंगे 50R स्क्वायर, लेकिन नीचे जो मेरा 100 आएगा उसके लिए 2 0 यहाँ पर, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, 0.050R हो गया। यह चीज आपको जल्दी करना है। और ये ना आप दिमाग से भी कर सकते हो कि सर 50R आएगा पहला साल, दूसरा साल इसका R% जब निकालेंगे उसी 50R का दूसरा साल में, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि बटे 100 हो जाएगा, तो 0.50R का स्क्वायर। पर 0.50R का स्क्वायर का मतलब हमको दे रहा है वो 72 रुपया। हम अगर R स्क्वायर निकालते हैं तो निकलता है 72 बटा 0.50, दशमलव हटा के 2 0 लगाएंगे, 1 0 कटाएंगे, 5 इसको कटाएंगे, 5 का 5 22 हो गया,
5 चौके 20, 2 गया 20, 5 चौके 20, 144। आर बराबर जब निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा 144, यानी कि 12% मेरा आंसर हो गया। और ये भी जल्दी आप निकाल सकते हो, यानी कि इसमें ना तो हमको ऑप्शन में जाना है और ना ही हमको रेशियो में जाना है, डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है R% मानकर, माना R%, ठीक है। और ये भी जल्दी कर रहा है। देखो पूछोगे तो दिमाग में आएगा, नहीं पूछोगे तो नहीं आएगा। कोई बोल रहा तो हम बोले ठीक है, खोज के मतलब कि आपको बता देते, इस तरह भी बन सकता है इसका। अगला क्वेश्चन दिखाते इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 38। पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, बना के देखो बन जाएगा। 39 तो भी हम आपको बता ही दिए। उसके बाद हम लोग 38 बना के 40 नंबर जाएंगे। 15,000 रुपया का 2 वर्ष में समान दर से CISI, देखो ध्यान से, आप 0 कटा देना, R% का 0 कट जाएगा। 150,000 मेरा पहला साल आएगा, 150,000 दूसरा साल भी आएगा, लेकिन हमको CISI का अंतर 96 दिया है। तो माइंड से करो कि 1 दशमलव, चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव आएगा R% में, 1.50 R², यानी कि हम कह सकते हैं 1.50 R² बराबर दिया है हमको 96। आपकी ये चीजें अगर आप डायरेक्ट करना सीख जाते हो तो यकीन मानो तुरंत कर पाओगे, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए कि चूंकि 15,000 हमको दिया है मूलधन, और अगर हम इसका पहला साल लेते हैं, रेट लेते हैं R/100, 0 कटाएंगे तो 150 R आएगा, फिर दूसरा साल भी तो 150 R आएगा। लेकिन वही 150 R का हमको 100%, फिर R/100 करेंगे तो ऑलरेडी देखो 150 R गुना R, ठीक है, क्योंकि मूलधन का मूलधन फिर उधर से जो ब्याज का ब्याज लेते हैं तो R² होबे करेगा। तो ये चीजें अपना डायरेक्ट करना आप सीखो, क्योंकि आपके पास उतना अकल आ चुका है जितना हम इधर से सॉल्व कराए। इसलिए कहते हैं ज्यादा अगर एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाते हो ना, आपका माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर लो, अब इसका आंसर निकाल दो। कैसे निकालोगे बताओ? तो आपको R बराबर करना होगा, R² पर लिख दो 96/150, ठीक है। दशमलव यहाँ है, 2 0 लगा दो यहाँ, ठीक है। दशमलव से 2 0 हो गया, हट गया ना, 0 कटा लो, इसको कटा लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। देखो 15 छक्के 90, ठीक है, 60, 15 चौके 60, R बराबर हो जाएगा, देखो 64 है, वर्गमूल करोगे तो 8% हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन था। अब आपको देखो ये हम 36 बता दिए, 37 बता दिए, 38 बता दिए, और अभी 39 हम आपको बता ही दिए थे। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल क्या रहे, क्योंकि आपको हम ये सब तरीका बता दिए, नया तरीका, ताकि आप सीख के रखो और एग्जामिनेशन हॉल में आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने आपको अच्छा ट्रिक नहीं दिया था या फिर नहीं समझाया था। और ऑप्शन में बहुत समय लगता है, बहुत तरीका होता है, जैसा जैसा माइंड में आते जाता है आपको हम सब सिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है, कभी कभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत सारी चीज छूट जाता है बताते वक्त, और बाद में एहसास होता है कि अरे ये कॉन्सेप्ट तो हम बताना ही भूल गए, और जबकि वो बेस्ट भी रहता है। तो याद आया, बता दिए। और बहुत लड़का पूछा कि सर ऑप्शन से तो समय लग जाएगा, इसलिए बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 1,000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? एक बात बताओ, अगर हम दर को मान लें R%, तो क्या हो जाएगा R/100। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कर रहे हैं सारा चीज, ठीक है। अब अगर हम उसका 1,000 रुपया का अगर लेते हैं R% तो कितना निकलेगा? 0 मेरा कट जाएगा, कितना आएगा? पहला साल ब्याज आएगा मेरा 10,000। क्या कर रहे हैं, इसका हम अगर 1,000 को कटा देते 2 0 से तो 10,000 आएगा। फिर दूसरा साल भी तो 10,000 ही देगा, लेकिन इसका जैसे हम लेंगे, चूंकि ब्याज का ब्याज लेंगे तो इसका कितना लेंगे? R/100 करोगे तो ऑलरेडी देखो 0 तो आपका कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 100 हुआ, 0 कट गया, तो हो गया आपका R²/10, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 0.1, ठीक है, 0.1 R², ऐसा बोल सकते हैं। और इसी का अंतर हमको दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है ध्यान से देखो, का अंतर 10 रुपया है, बराबर 10 रुपया। अब ध्यान देखो, अगर हमको R² निकालना है, R² बराबर 10/0.1, दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 100 हो गया, नीचे से 1 से तो कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये स्क्वायर को उस पर भेजोगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। चलिए, तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 41 नंबर सवाल देख लो पहले क्या है क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धन राशि से 2 लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया तथा 238.50 रुपया है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर 225 रुपया से हो जाता है 238.50 रुपया हो रहा है, इसका मतलब एक बात बताओ वो बढ़ कितना रहा है, क्वेश्चन में कितना बढ़ा, 225 से 238 जो हुआ वो कितना बढ़ा है, इतना तो पता कर सकते हो, क्योंकि वो अगर यहाँ से यहाँ बढ़ के हो रहा है तो ध्यान से उसको घटाओगे तो हो जाएगा 5 3 8 13.5% बढ़ा। ठीक है, और किससे बढ़ा, 225 से बढ़ा, 225 गुना 100 कर दो, रेट निकल जाएगा, ये रेट निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इससे ये हो रहा है तो क्या रेट रहा होगा बढ़ने का, तो यहाँ से कटा लो, 25 से कटा लो, 25 नामा होता है 225। ठीक है, अब 25 चौके 100। ठीक है, अब देखो दशमलव है तो उससे मतलब नहीं है, इसको कटा लो, 15 नामा 35 से होता है, दशमलव लगा देंगे, 15 चौके 60 यानी कि दशमलव लगा देंगे, 6% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 6% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है, तो दर क्या है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे, 40 नंबर सवाल शायद, तो इसी तरह से आप इसको बना के, ठीक है, इसी तरह सवाल को सॉल्व कर लेना। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में 42 को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अब 2 से 1 से और 2 क्लास चलेगा आप लोगों का, उसका समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।